जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर आई स्पीसेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम बिरला जी के बारे में, जो कि लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। तो डिटेल में समझते हैं इसका क्या मायने है। और प्रोटेम स्पीकर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही थी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में। और एक पोस्ट और डिप्टी स्पीकर, इस पोस्ट के लिए भी लेकर कंट्रोवर्सी चली। तो डिटेल में समझते हैं इसका क्या मायने है। तो जैसा कि न्यूज़ में देख रहे हैं, ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने गए हैं। और इन्होंने इंडिया ब्लॉक को के सुरेश को, जो कि केरल से सांसद हैं, उनको हराकर लोकसभा स्पीकर बने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं प्रोटीम स्पीकर के बारे में कि ये पोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि न्यूज़ में आ रहा था, भार्तृहरि महताब जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेम स्पीकर चुना गया है, जो कि 7 टाइम सांसद हैं लोकसभा के। और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेम स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 95 क्लॉज 1 में मेंशन है। और यूजुअली ये एक्सपीरियंस वाइज सीनियर मोस्ट नेता होते हैं सदन के। और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का फर्स्ट सीटिंग होता है, वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनको ऑफिस का ये ओथ दिलाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पररी पोस्ट होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अभी देख लेते हैं कि लोकसभा स्पीकर का पोस्ट जो है इतना मायने क्यों रखता है। तो अभी उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 93 में मेंशन है, जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के तौर पे मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हाउस का, लोकसभा हाउस का हेड होता है। और स्पीकर एंड लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, सेम एज राज्यसभा में चेयरमैन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। और स्पीकर पोस्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI एक्ट 1921 में मेंशन हुआ था। उस टाइम पे उसको एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे देखा जाता था। और ये लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, डे टू डे का फंक्शनिंग जो होता है लोकसभा का, उसको मेंशन करते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो स्पीकर होते हैं वो स्ट्रिक्टली लोकसभा के मेंबर ही होना चाहिए। इनको सिंपल मेजोरिटी के साथ चुना जाता है। और ये 5 साल के लिए होते हैं, जो भी इलेक्ट किया जाता है उनका कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है। और ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसा कि ओम बिरला जी पहले भी 17वीं लोकसभा के भी स्पीकर थे और 18th लोकसभा के भी स्पीकर बिरला जी हैं। और स्पीकर का पोस्ट कभी भी खाली नहीं होता है जब तक कि नया लोकसभा स्पीकर नहीं चुन लिए जाते, तब तक पुराने वाले लोकसभा स्पीकर काम करते रहते हैं। तो रूल और पावर क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है स्पीकर के लिए। तो जैसा लोकसभा में ये पहले पहले इंटरप्रेटर है। संविधान, इंडिया का जो संविधान है उसका कोई भी मीनिंग निकालना रहेगा लोकसभा में, तो इसका सोलिड राइट स्पीकर जी को है, जो कि उसका मीनिंग निकाल के, उसका क्या मतलब है, किसी भी क्लॉज का क्या मतलब है, किसी भी अनुसूची का क्या मायने है, ये बताते हैं। और ये प्रोसीजर जो होता है लोकसभा का और उसका बिजनेस का कंडक्ट होता है, वो मैनेज करते हैं। और जब भी डेडलॉक के, किसी भी बिल के डेडलॉक के सिनेरियो में जो जॉइंट सीटिंग होता है, इसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा स्पीकर, ना कि राज्यसभा का। और जब भी कोई बिल पास होता है, जैसा कि बिल जानते हैं कानून बनाने के लिए लोकसभा से पास होता है, देन राज्यसभा से पास होता है। और इसका हमारे प्रेसिडेंट, इसकी अनुमति मिल जाती है, उनके सहमति मिल जाती है, तो ये कानून बन जाता है। तो कभी भी जब लोकसभा में बिल पास होता है,
तो इनिशियल स्टेज पे ये वोट नहीं करते हैं। बट सपोज कभी भी ये टाई हो जाता है इसको पास करने, और अपोजिशन इसको टाई कर देता है पासिंग के दौरान, तो वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने वोट्स का प्रयोग करते हैं, और ये जिन के फेवर में करते हैं वो जनरली उस फेवर में पास हो जाता है। और इनका एक और सबसे बड़ा पावर जो होता है, एक कोई भी बिल मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है, ये डिसाइड करते हैं लोकसभा स्पीकर। और जो भी इनका डिसीजन होता है फाइनल होता है, इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये आई थिंक सबसे बड़ा लोकसभा स्पीकर का पावर है। जो एक मनी बिल होता है, जैसा कि आपको पता है, जब भी लोकसभा से राज्यसभा में पास होने के लिए लोकसभा से राज्यसभा में पास होने जाता है, तो ऑर्डिनरी बिल जो होता है राज्यसभा उसको रोक सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है जो भी। बट मनी बिल के केस में ये वहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ कुछ इसमें संशोधन सजेस्ट कर सकता है, जो कि बाइंडिंग नहीं है। मीन्स कोई भी सजेशन राज्यसभा आप सजेस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट लोकसभा करेगा, लोकसभा उसको डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर सकता है। और इन केस ये राज्यसभा में पास नहीं होता तो करते हैं, तो ये 14 दिन बाद बाय डिफ़ॉल्ट राज्यसभा से पास मान लिया जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। और जब भी दल बदला कानून का इम्प्लीमेंट करना रहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि हमारे 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में है, तो उसका सोली राइट स्पीकर के पास है। तो ये दो जो ये दो जो मनी बिल और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स हैं, ये सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है स्पीकर के। इसलिए कोई भी रूलिंग पार्टी कभी नहीं चाहती है कि स्पीकर का पोस्ट किसी और पार्टी को मिले, वो हमेशा ये पोस्ट को अपने पास रखना चाहती है। और जब भी ये स्पीकर कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी को नॉमिनेट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेयरमैन हो जाते हैं, या फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन को नॉमिनेट करते हैं। अभी डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ये भी लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, और चुनने का जो डेट होता है, न्यूली इलेक्टेड स्पीकर इसको डिसाइड करते हैं इस डेट को। जनरली एक कन्वेंशन है, जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से आता है, और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिशन की पार्टी से आता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन तो नहीं है, बट ये एक जनरल कन्वेंशन है। और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी भी स्पीकर का पोस्ट इन केस वैकेंट है या फिर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर का रोल निभाते हैं, और सारा उनका काम डिप्टी स्पीकर ही करते हैं। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर का पोस्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो और सेम इसी डिप्टी स्पीकर वाले पोस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें अपोजिशन पार्टी ये डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मांग रही है। बट अभी अभी के लिए रूलिंग पार्टी जो है, इस पे उसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि इस पे वो उसका क्या पॉइंट्स हैं। और इस डिप्टी स्पीकर का एक पावर ये है कि कभी भी पार्लियामेंट्री कमेटी को नॉमिनेट किया जाता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके चेयरमैन बन जाते हैं। इसके लिए कुछ उन्हें करना नहीं रहता, बाय डिफ़ॉल्ट ये उसके चेयरमैन बन जाते हैं। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe. Thank you.